हेलो टू ऑल माय प्योर सोल। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बात करते हैं कि करंट एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन्स की क्या चल रही है और क्या नेक्स्ट चेंजेस सभी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में आने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छे चेंज आने वाले हैं। दोस्तों, आप बात करेंगे कि जिन डिवाइन फेमिनाइन को काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा 6996 और उसके बाद ये नंबर्स उनको डबल होके दिख रहे होंगे, यानी 696 969। ओके, और उसके बाद इन्फिनिटी का साइन जिन डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा हर जगह। जैसे भी उनकी नज़र को कुछ, जैसे वो कहीं भी खड़ी हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, एकदम से जैसे उनकी नज़र को उस जगह पर फोकस कराया जाता है। वो ये सोचती है कि मैं सोच भी नहीं रही थी, लेकिन एकदम से जैसे किसी चीज़ ने मुझे बोला कि इसको देखो। और डेफिनेटली ये चीज़ें आपके साथ तब होती हैं जब आप थोड़ा सा डाउट करने लगते हो ना अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, चीज़ें चेंज होंगी भी या नहीं। तभी आपको इन्फिनिटी का साइन यूनिवर्स एंजल्स द्वारा दिखाया जाता है। इन्फिनिटी का मतलब दोस्तों पता क्या होता है कि जिसका कोई अंत ना हो। इन्फिनिटी हमें ब्लेसिंग्स का साइन है। इन्फिनिटी हमें ये साइन देते हैं कि अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, आपको अपनी रियल वर्थ पता चलने वाली है। आपको क्या करना है, आप किस काम के लिए बने हो, क्योंकि ये जर्नी होती ही इसलिए है कि आप अपने आप को पहचान सको, अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करके अपने आप को पहचान सको। इसलिए आपको वो साइन दिखता है और साथ में नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। और जो डिवाइन फेमिनिन्स अब बहुत अच्छी एनर्जी में है, पूरी तरह से बैलेंस है, मतलब कि अब उनको चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब वो मतलब कि अगर डीएम की उनको याद आती भी है दोस्तों, वो चीज़, उस चीज़ को कभी ख़त्म किया ही नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है, उस एनर्जी को कम किया जा सकता है। मतलब कि एक ऑब्सेशन की एनर्जी में और एक बैलेंस की एनर्जी में फ़र्क होता है कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बेचैन, डेस्परेट हो जाते हैं, लेकिन जब हम बैलेंस होते हैं तो हम चीज़ों को समझने की कंडीशन में आ जाते हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में है उनके लिए आगे नेक्स्ट लेवल का टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन डिवाइन फेमिनाइंस का नेम डी अक्षर से शुरू होता है और जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इमोशनल तो वैसे तो इस एनर्जी में सभी इमोशनल होती हैं, और जो बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्ट रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा आजकल एक क्रेविंग हो रही होगी कि मैं अब ये स्टार्ट करूँगी, अब मैं मेडिटेशन डेली रूटीन में किया करूँगी जैसे आप पहले नहीं करते थे। जिन्होंने कुछ टाइम पहले योगा शुरू कर दी होगी या कुछ सोच रहे होंगे कि हम योगा करेंगे, और उनका एक रूटीन बन जाएगा अब आने वाले टाइम में। एक जो भगवान की प्रेयर्स है, पूजा है गॉड की, उसको वो डेली रूटीन में करना शुरू कर देंगे। अब ऐसा टाइम आपका आने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक ग्रह गोचर प्लैनेट्स के चेंजेस हो रहे हैं, जो खासकर उन लोगों की लाइफ में जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ये जो भगवान के साथ हर टाइम कनेक्शन में रहते हैं, भगवान के साथ जिनका एक तरह से कनेक्शन है, उनका वो कनेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। कुछ लोगों को अच्छे अच्छे बहुत ही गहरे और डीप एक्सपीरियंसेस होंगे भगवान की चीज़ों से रिलेटेड। कुछ चीज़ों को ड्रीम्स के थ्रू भगवान साइन देंगे, कुछ लोगों को एंजल साइन देंगे, और अपने रास्ते पर अपना दरवाज़ा, जो डोर है ना, वो और ज़्यादा डीप लेवल पर ओपन हो जाएगा। जो पहले कम लेवल पर ओपन था, अब आप खुद देखेंगे कि आने वाले एक साल में आप बहुत न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। ओके, तो आज हमने पॉजिटिव बातें ही की। अब बात कर रहे हैं डीएम की। डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, डीएम की लाइफ में क्या चलना चाहिए। डीएम की लाइफ में डेफिनेटली वही चलना चाहिए जो उनके साथ होना ज़रूरी भी है। डीएम की लाइफ में वही पेन चल रहा है जिस पेन को फेस करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। ये चीज़ वही डिवाइन फेमिनाइन समझेंगी जिन्होंने अपने ऊपर लास्ट या 2-3 सालों से काम कर रही हैं, लेकिन जो अपनी जर्नी में नहीं है।
न्यू जर्नी में आए हैं उन डीएफ्स को अभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उसके लिए आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अगर आप चाहे तो मुझसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट के ज़रिए। लेकिन जो मैंने अभी बातें बताई हैं, जिनके डीएम की हाई लेवल की अवेकनिंग अप चल रही है, कि उस टाइप की अवेकनिंग अप चल रही है कि अब वो कुछ टाइम में अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले हैं। ये उन डिवाइन फेमिनेंस की बात चल रही हैं जो डिवाइन फेमिनन अब पूरी तरह से बैलेंस की कंडीशन में है। जैसे अब कई बार क्या होता है कि जो डिवाइन फेमिनन अपने आप को रोक नहीं पाती थी डीएम के चेज करने से, अब एकदम से उनको एक इंट्यूशन होती है, यानी उनके सोल उनको एकदम से गाइड करते हैं और उस चीज़ को वो समझ भी लेते हैं। लेकिन पहले वो टाइम था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि वो बैलेंस हो चुकी हैं। वो उस सही टाइम का वेट कर रही हैं कि कब वो सही टाइम आएगा, क्योंकि जहाँ से गलती हुई है अगर गलती को वहीं से एक्सेप्ट किया जाए तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो डीएम की लाइफ में वही पेन चल रहा है और वो पेन ज़रूरी भी है। वही चीज़ पेन उनको सिखाएगा कि आखिर लाइफ में उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं और क्या क्या उनको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है। अब जो डिवाइन फेमिनाइन अभी परेशान होंगी, आप कुछ मत करें, आप सिर्फ अपने ऊपर काम करें। आप स्पिरिचुअल यानी भगवान से जुड़िए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए। नहीं आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकती, मंत्रों का जाप कर सकते, आप अपना योगा करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइजेस करिए, मेडिटेशन करिए। आप जिस भी धर्म से हो आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में कोई धर्म बीच में नहीं आता। और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पर्सनली लेवल पर बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों वो पेड सेशन होता है, अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो उसका मैं आपको ऐसे ही रिप्लाई कर देती हूँ, वो मैं वीडियोस में भी कर देती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है। लेकिन दोस्तों जब आपको पर्सनली लेवल पर गाइड किया जाता है तो उसमें आपके साथ 1 आवर का सेशन होता है जिसमें टाइम लगता है आपकी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। उसमें बर्थ चार्ट का एनालाइज किया जाता है, उसके हिसाब से आपको रेमेडीज़ बताई जाती है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। उसके हिसाब से जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जो लोग अभी सेशन नहीं लेना चाहते वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यानी अपने प्रेयर्स, मंत्र चैंटिंग जो भी वो डेली रूटीन की करते हैं, मंदिर जाना। दोस्तों आप लोगों के लिए मंदिर जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कोई भी मंदिर हो सकता है क्योंकि मंदिर में वो ओरा होती है और उसी ओरा को आपको लेना है। बस इस टाइम का मूल मंत्र यही है। वैसे तो इस जर्नी का ऑल टाइम का मंत्र यही है, लेकिन अभी जो एक तरह से कहते हैं ना, जब राइट टाइम आता है, अब वो राइट टाइम बहुत सही लेवल का शुरू हो। अब दोस्तों आपको बात बताऊं, मैंने चैनलिंग भी पहले करी थी, इस टाइम पे बहुत सारे रीयूनियन होने वाले हैं। ओके, तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप रीयूनियन के बारे में ना सोचिए, आपने चीज़ सुन ली, अच्छी बात है, आप अपने ऊपर फोकस करिए। आप अपने ऊपर फोकस करोगे, आप भगवान पर फोकस करोगे, भगवान आप पर फोकस करेंगे, फिर देखती है दोस्तों चमत्कार कैसे होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई हों और आप लोग आगे बढ़ते रहिए और गॉड के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।